नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें लगातार देख भी रहे होंगे। और इसी कामना के साथ मैं आपसे आज फिर एक बार रूबरू हूँ, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कि हमारी टीम द्वारा अपने YouTube चैनल पर रीट की क्लासेज भी स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें साइकोलॉजी के वीडियो लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। 3 बजे वो अपलोड होते हैं। और इसके अलावा रीट क्लासेज में साइंस क्लासेज और मैथ क्लासेज भी लगातार अपलोड की जा रही है। एक दिन मैथ का वीडियो और एक दिन साइंस का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। और अपने साइंस की क्लासें भी 10th क्लास की सुबह 8 बजे अपलोड की जाती है और रीट साइंस और मैथ क्लासेज 10 बजे अपलोड की जाती है। और भौतिक विज्ञान सीनियर क्लास का वीडियो सुबह 11 बजे अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल को शेयर कीजिए आपके दोस्तों में और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। और यदि वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर कीजिए। तो अब अपने टॉपिक पर आते हैं। कल लास्ट टाइम के अपने अध्ययन कर रहे थे प्लास्टिक का। लास्ट टाइम में प्लास्टिक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से पॉलीथीन का अध्ययन कर चुके थे। और मैंने बताया था आपको कि एथीन के बहुलीकरण से उसमें उत्प्रेरक डालने से क्या बनता है, जो पॉलीथीन है उसका निर्माण किया जाता है। इस चीज का आपने अध्ययन किया था। आज अपने एक नए टॉपिक के सामने मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको कम टाइम लगे और आपको सहूलियत हो, इसके लिए मैंने टॉपिक यहाँ पर पहले से नोट करके रखा है, ताकि आपको जब मैं नोट करूँ तो आपको टाइम न व्यतीत करना पड़े, आप आसानी से इसको समझ पाओ। तो देखो, दूसरा जो टॉपिक है बच्चों वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। दूसरा टॉपिक क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली को पी से बताते हैं, विनाइल को वी से बताते हैं, क्लोराइड को सी से बताते हैं। पॉली को पी से, विनाइल को वी से, क्लोराइड को सी से। अर्थात इसको पीवीसी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पीवीसी, जो यहाँ पे देख रहे हो। तो ध्यान देना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, पीवीसी का क्या नाम है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का क्या नाम है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब देखो ये क्या चीज है। यह है विनाइल क्लोराइड, यानी विनाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा? वीसी। विनाइल क्लोराइड जिसका सूत्र ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसके बहुलीकरण से इसको क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। यानी पॉलीमराइजेशन तो इसमें होना तय है, क्योंकि बहुलकों का ही अपने अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके बहुलीकरण से ही इसको क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और यहां देखो इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, ये मैंने उदाहरण के तौर पर इसकी रिएक्शंस लिख के रखी है। यहाँ लिखो कि स्टार्टिंग में एन, देखो मैंने आपको बताया था बहुलीकरण पढ़ रहे हैं तो एन तो आएगा ही आएगा। एन CH2 डबल बॉन्ड CH, एन CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे Cl, नीचे क्या है? Cl। और इसका बहुलीकरण करेंगे तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है। डबल बॉन्ड क्या होगा? यहां से ये टूट जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूट करके आगे सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH2 डबल टूट गया, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और Cl नीचे आ गया। और यहाँ जो N था बच्चों, वो यहाँ आगे N के रूप में यहाँ आगे चला गया। ठीक है, तो ये हुआ पीवीसी प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण। पॉलीविनाइल क्लोराइड को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, उसका क्या हुआ? ये रासायनिक समीकरण। ये सूत्र है विनाइल क्लोराइड का। ये वाला फॉर्मूला किसका है? विनाइल क्लोराइड का। और ये जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है ये अभिकारक है। अभिकारक क्रिया करके उत्पाद के रूप में पीवीसी देता है। उत्पाद के रूप में क्या देता है? पीवीसी देता है। तो ये हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, अर्थात पीवीसी का फॉर्मूला हो गया। इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट चीज है।
इसमें रिएक्शंस और ये चीज पूछी जा सकती है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी इस पर क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पीवीसी का जो रासायनिक समीकरण की इसको किस प्रकार से अपने प्राप्त किया जा सकता है। आगे बात समझ में। अब देखो इसके उपयोग में देखो कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है। पहला उपयोग पाइपों में किया जाता है। ठीक है, पाइपों में किस प्रकार से, जैसे आपने देखा होगा अपने घरों के अंदर जो फिटिंग की जाती है, बिजली की फिटिंग की जाती है, उस फिटिंग में और पानी की फिटिंग भी की जाती है, तो आजकल उसमें भी यूज किया जाने लगा है। तो जो पाइप आते हैं व्हाइट कलर के, ब्लैक कलर के, उन पाइपों पर आपने देखा होगा पीवीसी लिखा रहता है। ध्यान से देखना, उन पाइपों पर क्या लिखा रहता है, पीवीसी। पीवीसी का अर्थ होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। और ये पीवीसी वाले पाइप जो लिखे रहते हैं वो अच्छी क्वालिटी के पाइप होते हैं, मजबूत पाइप होते हैं। ठीक है ना। तो पाइप में जूते बनाने में, चप्पलें बनाने में, थैले बनाने में, बरसाती कपड़े, थैले बनाने में, बरसाती कपड़े बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। थैले और बरसाती कपड़े बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब बरसाती कपड़े बरसात के टाइम में जो यूज किए जाते हैं, आपने देखा होगा जिन्हें रेनकोट कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, रेनकोट। सर से लेकर पांव तक एक सूट सा आता है जिसे रेनकोट कहते हैं। बरसाती कपड़े, खिलौने और फोनोग्राम की रिकॉर्ड और विद्युत रोधी परतें, फोनोग्राम की रिकॉर्ड और विद्युत रोधी परतें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत रोधी परतें बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। फोनोग्राम की रिकॉर्ड और विद्युत रोधी परतें बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके बच्चों उपयोग। पीवीसी के क्या हो गए, समीकरण हो गई पॉलीविनाइल क्लोराइड की, और ये इसके उपयोग हो गए। अब अगला टॉपिक देखो जिसे पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल कहते हैं। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल कहते हैं। इसका शॉर्ट में नाम पेन होता है। शॉर्ट में नाम क्या होता है, पेन। पी से पॉली, ए से एक्रिलो, एन से नाइट्राइल, अर्थात पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल अर्थात पेन। इसको ये कहते हैं, एक नाम और होता है, इसे आर्लोन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ऑर्लोन भी कहा जाता है। ये भी इसका नाम होता है। ठीक है ना, ये मैं बता देता हूं, इसे आर्लोन भी कहा जाता है, ये भी इसका नाम है। तो ये कैसे प्राप्त किया जाता है, यह विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से इसको प्राप्त किया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एन अणु ले लिए मैंने, यहाँ पर एन अणु ले लिए, फिर CH2 CH और नीचे लिखा है CN, CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे लिखा है CN। ये CN होता है साइनाइड का सूत्र। CN किसका सूत्र होता है, साइनाइड का सूत्र। मैंने आपको IUPAC पढ़ाया था, उन IUPAC में जो प्रतिस्थापी जुड़ रहे थे उसमें आगे कुछ एक सारणी और आती है जिसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। ये CN उसी क्रियात्मक समूह का एक भाग है, उसी क्रियात्मक समूह का एक क्या है, भाग है। CN होता है साइनाइड, एक होता है NC, एक तो होता है CN वो तो होता है साइनाइड, एक होता है NC वो होता है आइसोसाइनाइड। वो क्या होता है, आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये CN जो अपने IUPAC नाम पढ़ रहे थे उसमें एक क्रियात्मक समूह की सारणी आती है जो अपने सिलेबस में नहीं है, उसी का एक क्या है, भाग है। तो यहाँ पर ये CN जोड़ दिया क्योंकि IUPAC नाम ही है ये। देखो ये CN अलग से वहां आपके आया नहीं था इसलिए मैंने बताया, अलग से है ये, इसमें आया इसलिए बताना आवश्यक है। तो N अणु CH2 डबल बॉन्ड CH फिर नीचे CN ब्रैकेट बंद, फिर तीर का निशान इस पे लिखा है मैंने पोली का अर्थ हुआ पॉलीमराइजेशन, जिसको हिंदी में बहुलीकरण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। फिर ये N आगे चला जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ आ गया, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल में टूट गया, CH और नीचे क्या आ गया, CN, यानी CH2 CH और नीचे क्या आ गया, CN डबल सिंगल में टूट गया। और ये बना दिया इसने पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। क्या बना दिया, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। इसे पॉलीविनाइल साइनाइड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पॉलीविनाइल साइनाइड या फिर PAN यानी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। PAN क्या होता है,
पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, आगे लिखा है आर्लोन, इसका दूसरा नाम आर्लोन भी होता है। अभी मैंने बताया ना, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का दूसरा नाम क्या होता है, आर्लोन भी होता है। और ये किसका सूत्र है, ये विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल का सूत्र है। शॉर्ट में लिखे ये नाम मैंने, वी का हुआ विनाइल, सा का हुआ साइनाइड, या फिर ए का एक्रिलो, ना का नाइट्राइल, ठीक है ना। ये ऊपर आ चुके हैं, बता दिया। ये हो गया पॉलीविनाइल साइनाइड या फिर PAN। PAN इसी का नाम है, देखो P का पॉली, ये देखो ये ऊपर लिखा पड़ा है, P का पॉली, A का एक्रिलो और N का नाइट्राइल। तो ये देखो यहाँ पॉलीविनाइल साइनाइड या फिर ये पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का सूत्र है। यानी ये जो नाम लिखा है ये तो IUPAC नाम तो बन रहा है पॉलीविनाइल साइनाइड का, ठीक है। और अपने जो सूत्र वैसे है किसका, ये पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का, ये नाम भी है और एक नाम इसका आर्लोन भी है, 3 नाम है इसके, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखो इसके उपयोग कहाँ कहाँ पर इसको काम में लिया जाता है, एक्रिलोनाइट्राइल को कहाँ कहाँ पर काम में लेते हैं। तो इसका उपयोग स्वेटर बनाने में किया जाता है, ऊन जैसे जो तंतु आते हैं ना, वो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऊन जैसे तंतु जिससे तकिया, गद्दे आदि बनाए जाते हैं। स्वेटर ऊन जैसे तंतु जिससे तकिया, गद्दे आदि बनाए जाते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब देखो अगला टॉपिक देखते हैं। तो अब अपने प्लास्टिक में एक नया जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे, पॉलीस्टायरीन। नया टॉपिक क्या है, पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये इंपॉर्टेंट है पॉलीस्टायरीन भी। देखो कुछ लोग इसको पॉलिस्टर के नाम से भी जानते हैं। पॉलीस्टायरीन जो है ना, उसे कुछ लोग पॉलिस्टर के नाम से भी जानते हैं, जो इसका विकृत रूप है। बाकी हकीकत में तो इसको पॉलीस्टायरीन के नाम से ही जाना जाता है। अपने बोलते हैं ना घरों में ये पॉलिस्टर की चीज है, ठीक है, तो वो है पॉलीस्टायरीन। इसका निर्माण बच्चों विनाइल बेंजीन, इसका निर्माण विनाइल बेंजीन यानी स्टायरीन के बहुलीकरण से, स्टायरीन के बहुलीकरण से किया जाता है, स्टायरीन के बहुलीकरण से किया जाता है। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि पॉलीस्टायरीन जो है वो विनाइल बेंजीन यानी स्टायरीन के बहुलीकरण से इसका निर्माण किया जाता है। इसको बनाने का जो समीकरण है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिख के रखा है, मैंने अंकित कर रखा है, टाइम कम लगे इसके लिए। ये यहाँ है, N अणु आएंगे इसमें और CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर नीचे C6H5। बेंजीन का सूत्र है, बेंजीन का सूत्र क्या हो गया, C6H5। CH2 यहाँ N लिखा है, N अणु होते हैं बहुलीकरण में, डबल बॉन्ड CH, C6H5, ठीक है। और प्रोक्साइड अभिक्रिया जो संपन्न कराई जाएगी प्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाएगी। प्रोक्साइड फिर आगे CH2 CH, नीचे C6H5। डबल बॉन्ड जो है यहाँ से वो सिंगल में टूट जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, C6H5, आगे समीकरण ये जो ब्रैकेट बंद और सिंगल बॉन्ड, फिर जो N है वो यहाँ आ जाएगा। जो स्टार्टिंग में N लिखा था यहाँ से वो वहां चला गया है, यहाँ आ गया है। और ये फॉर्मूला हो गया बच्चों पॉलीस्टायरीन का। ये फॉर्मूला किसका हो गया, पॉलीस्टायरीन का। देखो वहां तो CN जुड़ा था, पहले वाले में क्या जुड़ा था, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में CN जुड़ा था, आपको याद होगा। यहाँ C6H5 जुड़ा है, उसके स्थान पर बेंजीन जुड़ा है। और वहां तो देखो जुड़ा ही है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट गया। ये हो गया पॉलीस्टायरीन का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है बच्चों। इसका उपयोग चाय के जो कप है वहां उनको बनाने में इसका प्रयोग होता है। बोतलों के ढक्कन, अपने घरों में जो बोतलें काम में लेते हैं उनके ढक्कन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो चाय के कप हैं, बोतलों के ढक्कन हैं, फ्रीज के भाग, अपने फ्रीज जो होता है, रेफ्रिजरेटर जो होता है घरों में, उसके अलग अलग प्रकार के भाग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दीवारों की टाइल बनाने में, अपने घरों में जो दीवारों पर जो टाइल लगी होती है उन टाइलों को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दीवारों की टाइल बनाने में, और पैकिंग सामग्री, और जो पैकिंग सामग्री आती है उसको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो चाय के कप, बोतलों के ढक्कन, फ्रीज के भाग, दीवारों की टाइल और पैकिंग सामग्री आदि वस्तुएं बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अपने पढ़ा
पॉलीस्टाइरीन कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे इसका रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है, ये पढ़ा। उसके बाद में इसके उपयोग पढ़े कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इसके उपयोग पढ़े। और उपयोग के बाद में अब अपने देखते हैं संश्लेषित रबड़। उपयोग के बाद में क्या पढ़ते हैं, संश्लेषित रबड़। तो संश्लेषित रबड़ है, ये दो प्रकार के होते हैं। संश्लेषित रबड़ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और पहला तो होता है ब्यूना एस, पहला कौन सा होता है, ब्यूना एस। और दूसरा होता है ब्यूना एन, दूसरा कौन सा होता है, ब्यूना एन। पहला होता है ब्यूना एस और दूसरा होता है ब्यूना एन। संश्लेषित रबड़ दो प्रकार के होते हैं, पहला ब्यूना एस, दूसरा ब्यूना एन। ब्यूना एस जो है वो ब्यूटाडाइईन व स्टाइरिन से निर्मित होता है। ब्यूटाडाइईन यानी 1,3 ब्यूटाडाइईन होता है, इसमें ब्यूटाडाइईन व स्टाइरिन से बनाया जाता है। ध्यान रखना, ये 1,3 ब्यूटाडाइईन व स्टाइरिन से बनाया जाता है। और ब्यूना एन है वो ब्यूटाडाइईन व एक्रिलोनाइट्राइल से बनाया जाता है। ये ब्यूटाडाइईन व एक्रिलोनाइट्राइल से बनाया जाता है। देखो ये तो एस है, इसमें तो यहाँ ब्यूना एस में एस है, तो यहाँ हो गया स्टाइरिन। याद रखने का तरीका, यहाँ क्या हो गया, स्टाइरिन। यहाँ ब्यूना एन है तो ये हो गया ब्यूटाडाइईन और एक्रिलोनाइट्राइल, एन से क्या हो गया, नाइट्राइल से बनाया जाता है। बात आ गई ना समझ में। संश्लेषित रबड़ बच्चों दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला तो होता है ब्यूना एस और दूसरा होता है ब्यूना एन। ये ब्यूटाडाइईन 1,3 ब्यूटाडाइईन स्टाइरिन से प्राप्त किया जाता है और ब्यूना एन ब्यूटाडाइईन व एक्रिलोनाइट्राइल से बनाया जाता है। तो ये हो गए संश्लेषित रबड़ के दो प्रकार। अब पढ़ेंगे इसके उपयोग कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो इसके उपयोग देखो, तेल की टंकियां, टायर ट्यूब, तेल की जो टंकियां बनाई जाती है उसमें टायर ट्यूब बनाने में, पेट्रोल के जो नल होते हैं ना जिससे पेट्रोल प्राप्त होता है, पेट्रोल के नल, जूतों के तले, जूते जो आते हैं अपने पहनते हैं उसके नीचे जो तले आते हैं नीचे, वो बनाने में जूतों के तले। और चिकित्सा के उपकरण, चिकित्सा में जो उपकरण काम में आते हैं, जो प्लेट है, जो और भी जो अलग अलग प्रकार के उपकरण काम में आते हैं प्लास्टिक के, वो सारे इससे बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये इतनी सारी चीजें बनाने में क्या काम में लिया जाता है, ये संश्लेषित रबड़ काम में लिए जाते हैं। आगे बात समझ में। तो आज अपने ये जो प्लास्टिक है उसके प्रकार पढ़े, जिसमें पीवीसी, PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, और ये पॉलीस्टाइरीन और संश्लेषित रबड़, ये अलग अलग प्लास्टिक के प्रकार पढ़े। इसी के साथ ही बच्चों ये जो अपना कार्बन व उसके यौगिक चैप्टर है ये समाप्त हुआ। आज ये पाठ अपना पूरा हो चुका है, 8वां चैप्टर। और आप इस चैप्टर को अच्छे ढंग से तैयार करना, बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें IUPAC नामकरण है, बहुलक है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन है, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक हैं और अच्छे ढंग से इसको तैयार करना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर IUPAC। और ये जो बहुलक वाला है, हीरे वाले हैं, सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो आप अच्छे ढंग से तैयार करना। वीडियो एक बार समझ में आए तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो लोग इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं उन तक इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। आपके आज 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। 10वीं क्लास विज्ञान के 2 चैप्टर हो चुके हैं, अम्ल और क्षार, कार्बन व उसके यौगिक। देखो कराने को तो ये चैप्टर अपने पहले भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, आराम से पढ़ा है, आप पर भी इसका कोई ज़्यादा लोड नहीं आया, आराम से पढ़ा है इसलिए। और यदि मैं ज़्यादा करवाता तो आप पर भी लोड रहता और फिर हमें भी टेक्निकल समस्याओं का सामना करना पड़ता है वीडियो अपलोड करने में, और इंटरनेट की समस्याओं का, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो बड़े वीडियो बना भी नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए इसके भाग तो ज़्यादा ही हो गए। 28वां पार्ट चल रहा है इस चैप्टर का, लेकिन छोटे छोटे भागों में इसको पढ़ा है ताकि आपको समस्या का सामना न करना पड़े। छोटे छोटे भाग हैं तो आप आसानी से पढ़ सकते हो, छोटे वीडियो आसानी से देखे जा सकते हैं, आप बोर भी नहीं होते उनमें। हाँ, एक आधा कोई वीडियो देखो, मेरे जहाँ तक मेरा मानना है एक आधा वीडियो कोई घंटे भर का बना है, बाकी सारे वीडियो छोटे हैं, आधी घंटा के आसपास रहते हैं। तो इसलिए आपको मैंने छोटे छोटे रूपों में ये चैप्टर प्रस्तुत किया है। तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। अच्छे ढंग से इसको तैयार करना 5वें को, इस चैप्टर को, और आगे की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर
रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करवाइए और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए। और जय हिंद, जय भारत।